कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जिनके बारे में जानना हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं पाती, लेकिन उनका असर रूह तक महसूस किया जा सकता है। ऐसी ही एक खतरनाक शक्ति है जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार जागती है। आज की कहानी उसी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। अर्जुन और सिया दोनों एक फेमस क्राइम थ्रिलर यूट्यूब चैनल के कंटेंट राइटर्स थे। दिल्ली की भागदौड़ वाली जिंदगी से परेशान होकर दोनों ने फैसला किया कि वे शहर से दूर किसी शांत जगह पर जाकर अपनी अगली बड़ी हॉरर सीरीज तैयार करेंगे। खोजबीन के बाद उन्हें राजस्थान के बाड़मेर के पास एक पुराने कस्बे की सुनसान कोठी पसंद आई। कोठी बेहद विशाल थी, लेकिन पिछले 40 साल से खाली पड़ी थी क्योंकि उसके मालिक की अजीबोगरीब मौत हो गई थी। इसीलिए वो कोठी उन्हें बहुत कम दाम में मिल गई। पहले कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन एक रात अर्जुन जब पुराने ट्रंक्स और बॉक्स खंगाल रहा था, तब उसे कोठी के तंग और धूल से भरे तहखाने बेसमेंट से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर अपने आप झूल रही थी और बार बार एक पुराने लोहे के संदूक से टकरा रही थी। संदूक पर मोटा जंग लगा हुआ था, जैसे उसे किसी ने दशकों पहले बंद करके छोड़ दिया हो। अर्जुन को ऐसा लगा मानो संदूक के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। जिज्ञासा में उसने ताला तोड़ दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, ठंडी बर्फीली हवा पूरे कमरे में फैल गई। संदूक के भीतर काले और लाल कपड़े में लिपटी हुई एक डरावनी गुड़िया रखी थी। उसके नीचे एक फटी हुई डायरी थी जिसके बचे हुए पन्नों पर लिखा था, त्रियक छूना मत। ये शापित गुड़िया आत्माओं को अपने पास खींच लेती है, लेकिन डर के बावजूद अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने गुड़िया से कपड़ा थोड़ा हटाया, उसकी सड़ी गली सफेद आँखें और काला चमड़े जैसा शरीर दिखाई दिया। इस गुड़िया में एक ऐसी अजीब ऊर्जा थी जिसने अर्जुन के दिमाग को पूरी तरह घेर लिया। वह उस गुड़िया और संदूक को अपने स्टूडियो रूम में ले आया और बस उसी रात से सब बदल गया। कमरे में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई कराह रहा हो, कोई पुकार रहा हो। कई बार उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता, वहाँ कोई नहीं होता। एक रात वो स्क्रिप्ट लिख रहा था, तभी कमरे की लाइट्स तेजी से फड़कने लगी और देखते ही देखते सारे बल्ब जोरदार धमाके के साथ फट गए। अर्जुन बाहर भागा तो दरवाजे पर एक मरी हुई काली लोमड़ी पड़ी थी, मानो किसी ने उसे नोच नोच कर मार डाला हो। इसके बाद उसे हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा कि इस कोठी में वह और सिया अकेले नहीं हैं। तहखाने की रॉकिंग चेयर लगातार झूलती रहती, दीवारों में निशान उभरने लगे। रात के अंधेरे में अर्जुन को मरे हुए चेहरों की झलक दिखाई देने लगी और वे पल भर में गायब हो जाते। अर्जुन ने सारी बातें सिया को बताईं, लेकिन सिया ने उसे वहम समझकर अनदेखा कर दिया। जल्द ही अर्जुन को गुड़िया के रहस्य जानने की धुन सवार हो गई। उसने डायरी के बचे पन्ने पढ़े और कस्बे के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। तब किसी ने उसे नजदीकी गांव के एक ओझा के पास भेजा। ओझा ने सुनकर अर्जुन के होश उड़ा दिए। उसने बताया, हर 100 साल में जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आती है, तब एक क्रूर शक्ति जाग उठती है, काल त्रियक। ये 3 रातें पूरे कस्बे को नष्ट कर सकती है। ओझा ने ये भी बताया कि 100 साल पहले उसी कोठी में एक तांत्रिक औरत ने इसी तरह की लालकपड़े वाली गुड़िया के जरिए काल त्रियक को जगाने की कोशिश की थी। एक ही रात में पूरा गांव खत्म हो गया था और आसपास बीमारी फैल गई थी, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। अर्जुन ने ओझा से मदद मांगी। ओझा ने उसे 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वह 2 दिनों बाद कोठी में आकर त्रियक को शांत करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अर्जुन ने बिल्लियों को अपने पास रखा और कोठी में शुद्धिकरण के टोटके शुरू किए, लेकिन सिया को अर्जुन का ये जुनून अब पागलपन लगने लगा। 2 दिन बाद ओझा आया। पूजा की सामग्री देखकर ही सिया कांप गई। खोपड़ियाँ, जले हुए जानवरों की हड्डियाँ और कई डरावनी चीजें। ओझा ने लाल कपड़ा हटाकर गुड़िया को मंत्रों के बीच रख दिया
और पूजा शुरू कर दी। तभी अचानक घर की दीवारों पर दरारें उभरने लगी। हवा भारी हो गई और बाहर से किसी के दहाड़ने की आवाज आने लगी। दोनों ने देखा कि कोठी की दीवार से एक 10 फीट लंबी छाया मूर्ति निकलकर अंदर आ रही है। जितना वह पास आती, कोठी की लाइट्स फूटती जाती। दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से खुला और वह परछाई हवा में गायब हो गई। अचानक काली बिल्लियां आपस में बुरी तरह लड़ने लगी और पल भर में मर गई। सिया डर के मारे चीख उठी। उसे लगा कि इस सब का कारण वह गुड़िया है। सिया ने गुड़िया उठाई और बिना सोचे समझे उसे टुकड़ों में काटकर आग में फेंक दिया। ओझा ये देखकर कांप गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने बिना लाल कपड़े के गुड़िया छूकर काल त्रिय को मुक्त कर दिया है। अब इस कोठी में जो भी है कोई नहीं बचेगा। ओझा तुरंत पूजा छोड़कर भाग गया। अर्जुन उसे रोकता रह गया। उस रात अर्जुन और सिया में भयंकर झगड़ा हुआ। अर्जुन हर कोने में वही 10 फीट की परछाई देख रहा था, जो और भी भयानक होती जा रही थी। सुबह अचानक सिया की चीख सुनाई दी। उसके मायके में भीषण आग लग चुकी थी और पूरा परिवार मर गया था। कुछ ही देर बाद खबर आई कि ओझा का भी जला हुआ शरीर जंगल में मिला है। अर्जुन सच समझ चुका था, अब कोई बचने वाला नहीं। वह तहखाने गया संदूक जलाने, लेकिन संदूक खुला हुआ था और गुड़िया फिर से एकदम सलामत उसी पर बैठी थी, जैसे वह मुस्कुरा रही हो। तभी ऊपर से सिया की चीख आई। अर्जुन भागकर कमरे में पहुंचा। सिया के हाथ में चाकू था और उसके पीछे वही 10 फीट ऊंची काली परछाई। सिया पागलों की तरह हंसते हुए अर्जुन पर झपटी। उस रात कस्बे के लोगों को कोठी से चीखें सुनाई देती रहीं। जब लोग सुबह कोठी में पहुंचे, बेसमेंट में अर्जुन और सिया की लाशें पड़ी थी। दीवारों पर खून से लिखा था, काल त्रियक लौट आया है। पुलिस को अर्जुन की डायरी मिली, जिसमें पिछले दिनों की सारी घटनाएं दर्ज थी, लेकिन संदूक और गुड़िया कहीं नहीं मिली। 2 शब्द ही बाकी थे, काल त्रियक।